अस्सलामुअलैकुम नाइन क्लास प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 के अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जस्ट 2 पार्ट हैं, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8। जी 9th क्लास इसमें हमारे पास करना क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ बाय फैक्टर थ्योरम। तो 9th क्लास हमने पीछे जितने भी एक्सरसाइज की हैं उसमें हमने जो फैक्टराइज किया है वो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किया है। अभी तक हमने किसी भी ऐसी इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं किया। तो इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.4 में हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना बाय फैक्टर थ्योरम। जी 9th क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x³ - x² - 22x + 40। सो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने लेट करना है, इसको नेम देना है p ऑफ x का। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - x² - 22x + 40। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि हम देखेंगे इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास 40 है और इसको नेम क्या देना है, p का आपने नेम देना है इज इक्वल टू 40। फिर देखेंगे कि हमारे पास जो कोफिशिएंट है x³ का कोफिशिएंट वो क्या है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखना है। तो वो हमारे पास क्या है, 1 है और इसको हम नेम देंगे q का। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम देखेंगे पॉसिबल फैक्टर ऑफ p। पॉसिबल फैक्टर ऑफ p कि हमारे पास जो 40 है वो किस किस टेबल पे डिवाइड होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल +-1 पे भी हमारे पास 40 जाता है, 2 पे भी 2, हमारे पास 20 = 40, +-4 5 के टेबल पे भी 40 आता है, +-5 +-8 +-10 +-20 एंड +-40। सो ये टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, 8 हैं। बट ये टोटल 8 नहीं, ये 16 है क्योंकि हमने प्लस और माइनस दोनों को काउंट करना है। जी 9th क्लास, नेक्स्ट हमने देखना है, नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे पॉसिबल फैक्टर ऑफ q। पॉसिबल फैक्टर ऑफ q, ठीक है, q के क्या है, +-1 ही है, 1 का है। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, अभी हमने देखे हैं p के पॉसिबल फैक्टर, q के पॉसिबल फैक्टर और अब हमने p ऑफ x के पॉसिबल फैक्टर्स ऑब्टेन करने हैं। तो 9th क्लास पॉसिबल फैक्टर ऑफ p ऑफ x लिखेंगे +-1 +-2 +-4 सो ऑन 40 तक। अब ये हमारे पास कैसे आएंगे, p ऑफ x के जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो हमारे पास ऑब्टेन होंगे बाय p ओवर q। जी स्टूडेंट्स, सो p ऑफ x के पॉसिबल फैक्टर हमें ऑब्टेन होंगे p ओवर q लिख के, ठीक है। तो p ओवर q लिख के हमारे पास दोबारा ये वाले फैक्टर कैसे आते हैं, देखिए कि अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 1 पे तो क्या ऑब्टेन होता है, हमारे पास 1 ही आता है। और साइन प्लस माइनस का देखें तो प्लस 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 माइनस माइनस, ओके। तो अगेन साइन के आगे प्लस माइनस, अगर माइनस को दोनों के साथ करें फिर भी प्लस माइनस ही आता है। सो हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस। और इसी तरीके से अगर 2 को डिवाइड करते हैं 1 पे तो हमारे पास 2 ही आता है, 5 को डिवाइड करें 1 पे सो 5 ही आता है। सो दैट्स वाई हमारे पास p ऑफ x के जो फैक्टर्स हैं पॉसिबल फैक्टर्स वो हमारे पास 1 2 4 सो ऑन 40 हैं। जी 9th क्लास, अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुटिंग करके देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो देखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 जब हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, सो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x³ - x² - 22x + 40। तो 1 की वैल्यू प्लेस करते हैं, 1³ - 1² - 22 1 + 40। तो हमारे पास आ गया है, 1 को -1 के साथ कैंसिल किया, 40 में से 22 माइनस किया तो आ गया 18। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। बट हमने जो से फैक्टर ऐसे मैक्सिमम फाइंड करने हैं, मैक्सिमम 3 फैक्टर्स जहाँ रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी सो वी कैन से दैट द गिवन फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, सो अब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, सो दैट्स वाई वी कैन राइट हियर विच इम्प्लाइज दैट x - 1 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब आप ये कहेंगे कि हमने तो x की वैल्यू 1 ली थी 9th क्लास, x की वैल्यू 1 ली थी बट यहाँ पे फैक्टर में x - 1 कैसे आया। सो अकॉर्डिंग टू फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम x इज इक्वल टू 1 था, तो 1 को जब सेकेंड साइड पे शिफ्ट करते हैं सो आ जाता है हमारे पास -1 इज इक्वल टू 0 बाय रिमाइंडर थ्योरम। दैट्स वाई हमारे पास x इज इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग फैक्टर क्या बनता है, x - 1। ओके, सो कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग ये आप लोग वैल्यू पुट करके ईजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पुट करके देखते हैं x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 9th क्लास जब हमने 2 पुट की है तो देखिए आप लोग 8 - 4 - 44 + 40, ओके।
तो 8 और 40 को ऐड किया 48 माइनस 48, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास कैंसिल हो गए हैं। तो इस लिहाज से आंसर क्या आ गया हमारे पास 0, रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई है 0। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट x माइनस 2 प्लस की वैल्यू ना x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जी 9 क्लास नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पुट करने पे भी हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई। सो वी कैन से दैट x माइनस 3 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, फिर पुट करते हैं x इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास आ जाता है 4 का क्यूब 64 माइनस 16 माइनस 88 प्लस 40, तो रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास 0 इजीली ऑब्टेन हो गई है। सो हमने बताया x माइनस 4 प्लस में थी, x माइनस 4 इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 5 पे, तो 5 पे भी हमारे पास 0 आएगा, तो -5 की वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई है 0। सो हमने बताया x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो 9 क्लास 3 फैक्टर्स हमारे पास आए हैं जो कि x माइनस 2, x माइनस 4 और x प्लस 5 थे। सो हमने इसका फाइनल आंसर लिखना है हैज़ फैक्टराइज फॉर्म ऑफ p ऑफ x। जस्ट इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये था हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का रिक्वायर्ड मेथड। तो 9 क्लास आपने इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, चूँकि हमें ये इजीली पता चल जाएगा कि कौन सी रिमाइंडर की वैल्यू 0 है, कौन सी वैल्यू 0 नहीं है। बट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए आपने 2 से 3 फैक्टर्स ऐसे इंक्लूड करने हैं कि जिन पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 के इक्वल ना होगी। ओके जी 9 क्लास नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके स्टार्टिंग स्टेप में आपको क्लियर करवाती हूँ, नेक्स्ट आप खुद इसको अटेम्प्ट करेंगे। ओके सो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको हमने लेट कर देना है p ऑफ x के 2x क्यूब प्लस x के माइनस 2x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने देखनी थी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है -1। ओके सो इसको हमने नेम दे दिया है p का। देन हमने देखना है कि हमारे पास x क्यूब, ठीक है, जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट हमने देखना होता है, वो क्या है हमारे पास, वो है 2, और इसको हम नेम क्या देंगे, हम इसको q का नेम देंगे, वो आ गया हमारे पास 2। अब हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x के पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, -1 है तो इसके आ जाएंगे +-1, और इसी तरीके से पॉसिबल फैक्टर ऑफ q ऑफ x, पॉसिबल फैक्टर ऑफ q है, सॉरी यहाँ पे हमने लिखना था p, ठीक है p, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा q, पॉसिबल फैक्टर ऑफ p एंड पॉसिबल फैक्टर ऑफ q, तो हमारे पास आ जाएगा 2 किस पे टेबल पे रहता है 1 पे, ठीक है, +-1 एंड +-2। नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जी 9 क्लास, तो पॉसिबल फैक्टर हमारे पास p ऑफ x के आगे हैं +-1 एंड +-1/2, क्योंकि हम जब q की वैल्यू पुट करते हैं 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 1, और 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आ जाता है 2। सो +-1 एंड +-4। सो इस तरीके से टोटल जो पॉसिबल फैक्टर हैं p ऑफ x के वो कितने हैं, 4 फैक्टर्स हैं। तो आप वैल्यू पुटिंग करके देखेंगे x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू -1/2। और 1/2 की जब यहाँ पे आप लोग वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इजीली 2 के साथ कटिंग होगी, देन फर्दर आप इजीली इसका आंसर ऑब्टेन करेंगे। सिमिलरली ये है स्टेप, ओके, देन एलसीएम लेके। तो जी 9 क्लास ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन करने का मेथड। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।